अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये जो दिए गए नंबर हैं इनको हमें नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन किसे कहते हैं? एक लाइन होती है जिस पर नंबर लिखे होते हैं, उसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन है, इस पर अगर मैं नंबर लिखता हूँ, अगर लेट सपोज यहाँ पर 0 है, यहाँ 1, ये 2, ये 3, नेगेटिव साइड पर -1, -2, -3, ये लेफ्ट साइड पर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं और जो राइट साइड होती है वहां पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं। यानी ये भी 3 से आगे जा रहे हैं अप टू इंफिनिटी, खत्म नहीं होंगे। यहाँ पर पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा यानी ये खत्म नहीं होगी। इंफिनिटी का मायने ये होता है कि बहुत बड़ा नंबर, और नेगेटिव साइड पर भी ये माइनस इंफिनिटी आएगा यानी नेगेटिव साइड पर भी ये बढ़ते जा रहे हैं और पॉजिटिव साइड पर भी ये बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको ये एक बात बता दूं कि जो भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से भी छोटे होते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो आपका आंसर होना चाहिए -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पीछे जाएंगे तैसे तैसे नंबर कम होते जाएंगे। ये बात आपको पता होना लाजमी है। आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, 8/10, इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है। अगर कोई इंटीजर नंबर आता है, होल नंबर, जैसे ये है या ये है, इनको तो जाहिर करना इजी होता है, लेकिन ये जो नंबर आ जाते हैं फ्रैक्शन में, ये पॉइंट्स की फॉर्म में चले जाते हैं। इस वजह से इनको नंबर लाइन पर शो करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि हमारा 8/10 है। ये हमारा सवाल है 8/10। इस 8/10 को आप डायरेक्टली नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, आपको पहले इसे पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी इसे पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे? जैसे ऊपर 8 है, इसको डिवाइड करोगे आप 10 से, तो हमारा डेसिमल में चला जाएगा। हमें पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद ही हम इसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। 8/10 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगी, ये 0 ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर पॉइंट आएगी तो यहाँ पर उसके बदले क्या आएगी? 0, क्योंकि 8 छोटा था 10 बड़ा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाई और यहाँ पर 0 लगाया, तो ये बन गया 80। अब 80 पर 10 का टेबल 8 टाइम जाएगा तो ये बन जाएगा 80। 80 में से 80 जाएगा तो ये 0। यानी ये जो 8/10 है ये सिंपली 0.8 है। सिंपली क्या है? 0.8। अब हमें 0.8 जहां पर होगा वहां पर हमारा 8/10 लाई कर रहा होगा, यानी 8/10 जो है वो 0.8 है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। वैसे तो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, जैसे 1 है और 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर ये 1 है और ये 2 है, अगर कोई पूछे आपसे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर तो कोई भी नहीं है 1 और 2 के बीच में, लेकिन जो रियल नंबर होते हैं वो इनके बीच में भी इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे हैं मैं आपको प्रूव करता हूं। अगर 1 है, 1 के बाद क्या आएगा? 1.1, या इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हो 1.12, 1.13, ऐसे चलते जाएंगे और आगे चल के 1.25 आएगा, 1.34 आएगा, 1.86 आएगा, etc एक्सेट्रा। ऑल नंबर्स आर बिटवीन 1 एंड 2। ये इनफाइनाइट होते हैं। 1 और 2 हो जहां, भले 0.1 और 0.2 के बीच में भी पूछे ना आपसे, वो भी इनफाइनाइट होंगे। वो भी क्या होंगे? इनफाइनाइट। कैसे? देखिए 0.1 के बाद क्या आएगा? 0.2 डायरेक्टली नहीं आएगा, 0.11 आएगा, 0.12 आ सकता है, 0.13 आ सकता है, 0.124 आ सकता है, 0.135 आ सकता है। ये 0.2 से सारे के सारे छोटे हैं और 1 से सारे के सारे क्या हैं? बड़े हैं। ऐसे चलते चलते ये भी इंफिनिटी तक पहुंच जाते हैं। इनको भी हम इनफाइनाइट कहते हैं। ये मेरे पास नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट होती है 0, यहाँ नेगेटिव नंबर, उधर पॉजिटिव नंबर।
0 के बाद मैं अज्यूम कर लेता हूं यहाँ पर क्या होगा 0.1। इसके बीच में भी बहुत से नंबर होंगे, मैं नहीं कहता कि नंबर नहीं होंगे, नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन मैं 0.1 इसे कंसीडर कर रहा हूं। यहाँ पर क्या होगा 0.2, यहाँ पर क्या होगा 0.3, यहाँ पर क्या होगा 0.4, यहाँ पर क्या होगा 0.5, यहाँ पर क्या होगा 0.6, आगे चलकर यहाँ पर क्या होगा 0.7, यहाँ पर क्या होगा 0.8। ये 0.8 वाली जो पॉइंट है ये 8/10 है, ये क्या है 8/10, ये नंबर लाइन पर शो हो गया, नंबर लाइन पर शो ऐसे किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट है ये भी सेम टू सेम है, लेकिन नेगेटिव साइड पर होगा। कहां पर होगा नेगेटिव साइड पर, यहाँ पर नेगेटिव 0.1 होगा, यहाँ नेगेटिव 0.2 होगा, यहाँ नेगेटिव 0.3 होगा, यहाँ नेगेटिव 0.4 होगा, यहाँ नेगेटिव 0.5 होगा, यहाँ नेगेटिव 0.6 होगा, यहाँ नेगेटिव 0.7 होगा, और यहाँ नेगेटिव 0.8 होगा। ये नेगेटिव 0.8 8/10 है ना, इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा बस। क्वेश्चन तो सेम है ना, इसके आगे नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ये जो नेगेटिव 0.8 आ रहा है ये एग्जैक्टली 8/10 है, 8/10 है। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले के ऊपर। ये फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी इसमें हो गया, क्योंकि सेम टू सेम है ना। देखो 8/10 ये -8/10, इसी तरह ये 1 होल 1/4, ये भी -1 होल 1/4, ये भी सेम टू सेम है। अगर ये कर गए तो ये नेगेटिव साइड पर सेम पोजीशन पर होगा। अब आ जाते थर्ड पर। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है 1 होल 1/4। पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें कॉमन फ्रैक्शन में यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 ऐड होगा, ये 1 4 4 4 और 1 को ऐड करोगे तो ये क्या होगा 5/4, 5/4। अब ये 5/4 डायरेक्टली हम नहीं बता सकते ये कहाँ होगा, 5/4 हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये नंबर कहाँ होगा, हमें पहले से पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 4 से। कल की क्लास में मैंने ये चीजें आपको बताई थी। तो इधर क्या होगा 0 पॉइंट, इधर नहीं, पहले टेबल जाएगा, सॉरी पहले टेबल जाएगा, 1 टाइम टेबल जाएगा तो 4 होगा, 5 से जब 4 माइनस होगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर 0 लगाओगे। 2 टाइम टेबल जाएगा 4 का तो 2 4 8 होता है, 10 से जब 8 निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 0 हल होती है। मैंने कहा पॉइंट के बाद अगर एक टाइम टेबल जाए तो फिर 1 0 में हल होती है, 1 0 हमने लगाया। अब 4 का टेबल 5 टाइम जाएगा तो 20 बनेगा, क्या बनेगा 20, 20 से 20 जाएगा तो 0 बनेगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया 1.25, 1.25। अब हम 1.25 को ड्रा करेंगे, 1.25 को क्या करेंगे ड्रा करेंगे। पहले मैं ड्रा कर लूं, ये लेट सपोज मेरा 0 पॉइंट है, ये मेरा 1 पॉइंट है और यहाँ कहीं पे मेरा 1.5 है लेट सपोज, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेट सपोज 2 होगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, तो 1.5 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये जो नंबर है ये 1 से तो बड़ा है लेकिन 1.5 से छोटा है। देखिए 1.25 है, 1.25 जो 1.5 से छोटा होता है, 1.5 से क्या होता है छोटा, तो ये नंबर कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1.1 होगा, यहाँ पर 1.2 होगा, इसी तरह इन दोनों के बीच में ही होगा। मैं लेट सपोज कर लेता हूं कि यहाँ पर होगा, इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर यहाँ पर होगा 1.25। हम गेस कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर के बीच में हम लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर कहाँ होगा। इसी तरह यही नंबर नेगेटिव साइड पर होगा, -1 होल 1/4, ये तो आप कर लोगे, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। आप कंसीडर कर लेना कि यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -1.5 है,
ये कई नंबर यहाँ पर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर होगा, मैं गेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं ना, मुझे क्या पता कि कौन सा नंबर कहाँ होगा, मैं इसीलिए इसको गेस करूंगा कि ये तकरीबन यहाँ होगा। मैं अप्रॉक्सीमेशन बता सकता हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता ये नंबर लाइन पर एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, जैसे 1 है और 2 है, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। 0 है, 1 है, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। 0 और -1 इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट नंबर के बीच में हम सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई नंबर कहां पर नंबर लाइन पर एग्जिट करेगा, एक्चुअल नहीं बता सकते, एक्चुअल नहीं बता सकते। अब मैं मूव करता हूं 5 पर। 5 क्या है? 2/5। 2/5 को जब आप डिवाइड करोगे, 2 को डिवाइड करोगे 5 से, तो 2 छोटा है 5 बड़ा है, यहाँ पर पॉइंट आएगी, यहाँ पर 0, ये आ जाएगा 0.4, 4 टाइम टेबल जाएगा 20 बनेगा 0, यानी ये 2/5 जो है ये असल में 0.4 है, असल में क्या है 0.4। अब हम 0.4 को ड्रा करने लगे हैं। ये है मेरी नंबर लाइन पर ये 0 है, लेट सपोज। ये क्या है? ये 1 है। ये क्या है? 1। ये 0.4 है, ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 0.1, 0.1, यहाँ पर आएगा 0.2, यहाँ पर आएगा 0.3, यहाँ पर कहीं आएगा 0.4। ये 1 को मैं पीछे कर देता हूँ थोड़ा, 1 यहाँ है, ये 9 तक जाएंगे फिर 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1। तो हमारा नंबर जो है क्या था? 5/4, 5/4, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, नहीं 5/4 तो नहीं था, सॉरी 5/4 नहीं था, ये था 2/5। क्या था? 2/5, 2/5। अब हमारा जो नेक्स्ट है 6 वाला, वो ऐसे ही नेगेटिव साइड पर होगा। नेगेटिव साइड पर कैसे? ये 0.1 है, ये -0.2 है, ये -0.3 है, ये -0.4 है, ये होगा -2/3, 6 वाला। ये सेम पैटर्न पर है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, हर एक केस में ऐसे ही किया है हमने। तो थैंक यू। ये हमारा क्वेश्चन आज का जो तीसरा सवाल था एक्सरसाइज 1.1 का, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया।